अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं, मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है, डस्ट हो रही है। और दूसरा यहाँ पे बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि दिसंबर का मंथ स्टार्ट हुआ था ना, और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं है। जिसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। और पिछले 3-4 दिन से मैंने कपड़े बिल्कुल भी वॉश नहीं किए। अजीब सा मौसम हो रहा है, ठंड भी हो रही है, बच्चे भी बीमार हैं, खुश्की खुश्की सी हो रही है। तो आज मैंने मौसम देखा, मैंने सोचा कि आज ना अगर हवाएं रुक गई हों तो मैं कपड़े वॉश कर लूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा माल मेरे पास इकट्ठा हो चुका है। और जनाब यहाँ पे मौसम थम चुका था, थोड़ा सा हवा जो है ना वो रुक चुकी थी। तो मैंने सोचा आज कपड़े वॉश कर लिए जाएं। वो चल के मैं आपको आगे दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज मैंने जिस तरह वीडियो शूट की, जहाँ से मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की ना, वहीं से स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एडिटिंग में ये नहीं था कि मैंने ये वीडियो लास्ट में एडिट करनी थी, अपनी मर्ज़ी से इसको यहाँ करना था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज का दिन जिस तरह से मेरा स्टार्ट हुआ, नाश्ते को छोड़ के, बस वो शूट मैंने एडिट नहीं किया इसमें। बाकी सब वीडियोस मेरे साथ हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जनाब यहाँ पे सबसे पहले मेरा रूम क्लीन हो रहा है। और मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। पिछले कुछ टाइम से ऐसा है ना, मुझे कमेंट्स के नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं आ रहे, पता नहीं क्या बात हो गई है। और मैं जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मैं वाईटी स्टूडियो में जाती हूँ और वहाँ से जाके आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। हाँ, ये बात और है कि कभी कभार जो मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाती, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आप सबके कमेंट्स में लाइक ज़रूर करूं, ताकि आपको पता हो कि मैंने आपके कमेंट्स रीड किए हैं। जब तक हम लाइक नहीं करेंगे ना, आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप सब लोग बहुत प्यार से अपना टाइम निकाल के हमें सपोर्ट करते हो। तो ये आप सबका हक बनता है। आप हमारे बहुत प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हो, आपकी वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आप लोगों को इग्नोर कर दें या फिर कमेंट्स रीड नहीं करें? सब यूट्यूबर्स इस तरह कमेंट्स रीड करती हैं और कुछ फ़ौरन से रिस्पॉन्स भी देती हैं। जैसा जिसके लिए आसानी होती है ना, वो उसी तरह करती है। तो कहने का मतलब ये है ना कि अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया हुआ था कि आप अपना सारा घर दिखाएं, अपना रूम दिखाएं। तो मैंने सोचा आज का जो व्लॉग है ना, अपने रूम से ही स्टार्ट कर लिया जाए। कमेंट जो होते हैं ना, हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल होते हैं। आप सबके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसकी तारीफ़ भी आप करते हैं, और जो चीज़ अच्छी ना लगे तो उसके बारे में भी ज़रूर बताया करें। क्योंकि आप लोगों की जो कमेंट्स होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं। हमें हेल्प मिलती है काफ़ी ज़्यादा। स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई मुझे कुछ भी बताता है, अपनी किसी ना किसी बात से नवाजता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो जनाब, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं ना, मेरी उनसे अक्सर बात होती रहती है कॉल्स पे, कभी मैसेजेस पे। जब फ्री होते हैं ना, फ्री की गपशप होती है, तो काफ़ी ज़्यादा बातें होती रहती हैं। और जब भी मैं उनसे पूछती हूँ ना कि लाइफ कैसी जा रही है, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, तो अक्सर मुझे एक ही सेंटेंस सुनने को मिलता है कि क्या हो रहा है, बस घर के सारे काम शाम करके हम लोग फ्री में बोर होते रहते हैं और कोई भी काम नहीं है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप लोग बोर क्यों होते रहते हो? इसी तरह का आप लोग चैनल बना लो, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। कोई कुकिंग का बना ले, कोई स्टिचिंग का बना ले, जिसको जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी आसानी है, आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, आप चैनल बना लो। और ज़रूरी नहीं है कि चैनल से आपकी फ़ौरन से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ लक चलती है और आपका सब्र। बस ये होता है कि आपका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो जाता है। पता होता है कि हमें ये सारे काम करने हैं, उसके बाद वाईटी को भी टाइम देना है ना। तो मैं आपको बताऊं, जब से मैंने चैनल बनाया है ना, चैनल के बगैर भी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है। बच्चे बहुत छोटे हैं, घर सारा ही देखना होता है। तो आगे से मुझे मेरी फ्रेंड्स है ना, वो मेरे साथ बहुत हंसी मजाक भी करती हैं, कहती हमारा घर बहुत छोटा सा है, हम चैनल बना के किसी को क्या दिखाएं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ना सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। सब इंसान को अल्लाह ताला ने, सब इंसानों को एक जैसा नहीं नवाजा हुआ है। कोई अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई मिडिल क्लास है। ये अपने अपने पैमाने हैं और हर शख्स को उसका जो नसीब होता है ना, वो मिलता है।
वो बात है ना कि वक़्त से पहले नहीं और नसीब से ज़्यादा नहीं। आप अपने नसीब से खुश रहें और जो चीज़ आपके नसीब में लिखी हुई है ना वो आपको मिल के रहेगी। उसके लिए कोशिश करें, उसके लिए दुआ करें। दुआएँ जो होती हैं ना उससे तकदीरें बदल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके पास कम पैसा है तो आपके पास यकीनन सुकून भी होगा। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा होगा, बड़े-बड़े बंगले होंगे, गाड़ियाँ होंगी, नौकर-चाकर सब फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास सुकून नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना सुकून का जो सुकून जो होता है ना वो पैसे से मैटर नहीं करता। पैसा आने जाने चीज़ होती है जो आपके नसीब में होता है, भले वो कम हो ज़्यादा हो वो मिल के ही रहता है। तो हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, खुश रहें और इन छोटी-छोटी बातों को ना सोच के परेशान ना हों। अल्लाह ताला हर इंसान को नवाज़ने वाले हैं और दुआ भी करें और कोशिश भी करें कि आप जो भी आपके पास आए वो हलाल का आए। हलाल में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। बहुत से ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो हराम भी खाते हैं और साथ-साथ में बताते भी हैं कि हमारा तो हलाल में गुज़ारा नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ख़र्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वजह से एक काम में इसी काम में जो है ना वो हमारा गुज़ारा नहीं होता, तो हम मजबूरी में ये काम करते हैं। तो अल्लाह ताला से हमेशा बरकत मांगे, कसरत कभी भी नहीं मांगे। अल्लाह ताला बहुत बेरियाज़ है, वो आपके कम में भी इतनी बरकत डाल देगा कि आपका सारा निज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से चल जाएगा। बस जो खाएँ वो हलाल खाएँ और इसी में आपके लिए सुकून भी है। और सबसे बड़ी बात है हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना सीखें। अगर आपके पास अपना घर है, आपके पास आपके बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड है, आपकी फैमिली अच्छी है, तो इससे बड़ी अमीरी मैं कहती हूँ कोई भी नहीं है। औलाद से बड़ी ताकत, औलाद से बड़ी अमीरी बिल्कुल भी में कोई चीज़ किसी चीज़ में भी नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ औलाद सबसे बड़ी अमीरी है। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारी औलादों को नेक इंसान बनाएँ, अच्छे इंसान बनाएँ, इनको बीमारियों से हमें बीमारियों से, परेशानियों से बचा के रखें। बस मेरा ख़्याल है ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया था और दूसरी बात ये भी होती है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो जब किसी के घर में जाते हैं ना, वो सबसे पहले यही देखते हैं, इनका घर बहुत छोटा-सा है, इनके घर में फर्नीचर अच्छा नहीं है, बर्तन अच्छे नहीं हैं और दूसरा ये बात कि सबसे पहले उनकी नज़र ये पड़ती है कि आपने सूट किस तरह का पहना हुआ है, आपने ड्रेसिंग कैसे की हुई है। ब्रांडेड सूट पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए। इवन कि किसी फ़ौतगी में भी जाते हैं, कहीं पे डेथ हो जाती है ना, वहाँ पे भी उनके माइंड में यही चल रहा होता है कि चुपचाप बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं फैमिली के अलग से अलग होके, यहाँ पे तो इसने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, खोखले होते हैं, जिनकी नज़र सिर्फ़ इंसानों पे नहीं होती बल्कि उनकी चीज़ों पे होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो इंसानियत होती है। अगर आप ये दुनिया इंसानों के लिए बनाई गई है। अगर यहाँ पे किसी घर में अगर कोई इंसान ही नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें किस काम की? तो अपने दिल को बड़ा रखें। छोटी-छोटी बातें सोच के परेशान ना हों। आपका जो नसीब है ना वो आपको मिल के रहेगा और बस यही बात है कि नसीब से ज़्यादा नहीं और वक़्त से पहले नहीं। बस इस चीज़ को आप लोग सोच लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको नवाज़ेंगे और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो मुझे यकीन से मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ़ में इतनी परेशानियाँ भी नहीं होंगी। बहुत से ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी उनको मैं जब देखती हूँ वो परेशान ही रहते हैं। कोई ना कोई बीमारी उनके साथ लगी होती है। जो इंसान हमें जिस हाल में दिखता है ना, हो सकता है उसका बैकग्राउंड ऐसा ना हो सकता है उसकी लाइफ में भी बहुत सारी टेंशन चल रही हों। तो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना सीखें, जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखें। यकीन करें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुकून है, आपकी लाइफ बहुत सुकून से गुजरेगी। आपका घर छोटा है तो कोई बात नहीं, आपके घर में अगर बर्तन अच्छे नहीं हैं, आपके पास कपड़े अच्छे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी में सुकून है, ये सबसे बड़ी बात है। मेरा ख़्याल है मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा आपको दे दिया था। बस ये मेरे दिल में कुछ बातें थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर करी और यहाँ पे आपने देखा मैंने अपना रूम सारा क्लीन किया। उसके बाद मैंने सारे कपड़े जब वॉश किए ना, कपड़े वॉश कर रही थी जब मैंने देखा कि बाहर तो बहुत ज़्यादा मिट्टी फैली हुई है। सॉरी क्लीनिंग का काम तो अभी स्टार्ट हो रहा है। तो बाहर का जितना भी मेरा गार्डन था ना, बस मैंने एक पाइप लगाया, सोचा सबसे पहले यहाँ की मिट्टी मैं साफ़ कर लूँ क्योंकि हवा जब चलती है ना तो कपड़े गिर जाते हैं तो फिर गंदे भी हो जाते हैं।
तो जब भी मैं घर की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरी कोशिश यही होती है बाहर का काम जो है ना वो मैं सबसे पहले करूँ, जो मुश्किल काम है ना उसको मैं सबसे पहले करूँ। अभी यहाँ पे मैंने सारे जब कपड़े वॉश किए ना, उसके बाद जब मैंने टाइम देखा, और आप लोगों ने विंडो से भी देखा होगा कि यहाँ पे मगरिब का टाइम हो चुका था, और मगरिब से बाद ये सारे काम मैं कर रही हूँ। और कहते हैं कि मगरिब के बाद ना ये काम नहीं करने चाहिए, जैसे ये क्लीनिंग वगैरह के। लेकिन आज इस तरह का था कि मेरी रूटीन थोड़ी चेंज थी, कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो ये काम सारे रह गए थे। तो मैंने सोचा अभी हाथों हाथ ना इन कामों को भी निपटा लूँ, क्योंकि अभी वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड पे फिर और ज़्यादा काम हो जाते हैं। वीकेंड बस नाम का ही वीकेंड होता है। हमें लगता है पूरा वीक आएगा ना वीकेंड, तो हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, बच्चे घर में होंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। लेकिन ये हमारी सिर्फ खुशफ़हमी होती है, बच्चे तो घर में होते हैं, स्कूल वगैरह नहीं जाते। हमारी रूटीन थोड़ी चेंज होती है, थोड़ा हम सुबह के टाइम लेट उठते हैं, लेकिन उसके बावजूद काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 2 दिनों का बिल्कुल भी नहीं पता चलता, सैटरडे और संडे हमारा कहाँ से गुज़र गया। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने किचन सारा क्लीन किया था, और जब मैं किचन की क्लीनिंग के काम कर रही थी ना, मेरा जो छोटे वाला बेटा है उसको मैं सुला के वापस आई थी, और जब मैं किचन में आई तो मैंने देखा कि फ़ौरन से मेरे पीछे आके खड़ा हो गया, और बस उसकी एक ही बात है कि मुझे उठाओ। अब वो इतना छोटा सा है ना कि हर वक्त बंदा उसको ना तो उठा के रख सकता है। दूसरा भाई आए थे, तो भाई के साथ ना उसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। टाइम बहुत ज़्यादा उसका गुज़रता था भाई के साथ, हर वक़्त उन्हीं के पास होता था, तो इसको ना उठाने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। तो अभी इसकी कोशिश यही है कि मैं भी ना हर वक़्त इसको उठा के रखूँ। लेकिन मैंने कहा बेटा, मैं तुम्हें हर वक़्त उठा के रखूँगी ना तो काम कौन करेगा? मेरे पास तो कोई भी हेल्पर नहीं है, जितने भी काम है ना ये सब मैंने खुद ही करने हैं। और जनाब यहाँ पे मगरिब के बाद तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था या 8 का, तो यहाँ पे मेरा सारा घर क्लीन हो चुका था, कपड़े सारे वॉश हो चुके थे। और आज ना सच में मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े वॉश किए हैं, और आज मैं जब कपड़े वॉश कर रही थी ना, मुझे मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आई। मुझे याद है ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मैं घर के काम बड़ा कम ही करती थी, बहुत कम। और जब मुझे कपड़े वॉश करने होते थे ना, या मैं करती थी जब कपड़े, तो अम्मी मुझे कहती थी तुमने कपड़े वॉश किए ना, आज तुम और कोई भी काम नहीं करना, तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो। मेरे हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। जब मैं घर के कोई भी काम करूँ ना, तो वो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि एक साथ सारे काम तुम नहीं किया करो, तुम थक जाती हो। बहुत ज़्यादा मेरा एहसास करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और अच्छा हस्बैंड जो होता है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, मैं कहती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे एक बहुत अच्छे इंसान से नवाजा है। तो यहाँ पे ना साथ-साथ में हमें भूख लगना भी स्टार्ट हो चुकी थी, और हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा, मुझे कहते हैं कि जा रहा हूँ बाहर से जाके ना कुछ समोसे वगैरह लेके आऊँ शाम की चाय के लिए। मैंने कहा अभी चाय का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी तो डिनर का टाइम है, तो मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। और आप समोसे लेके बाहर से आ जाएँगे या रोल्स वगैरह ना, उसके बाद फिर खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। तो यहाँ पे जनाब मेरे पास गुड़ रखा हुआ था, जिसमें ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, सब मिक्स होते हैं। मैंने बस अभी उनको, जैसे बच्चों को बहलाते हैं ना, उनको मैंने बहलाया था, और साथ में मैं आलू पुलाव बना रही थी। और बच्चों को ना यहाँ से जब मैंने कपड़े वॉश किए ना, तो ये कुछ पैसे निकले थे, सिक्के जिसको बोलते हैं ना, तो इनको जब मिलते हैं ना, ये मैंने इनको एक गुल्ला दिया हुआ है, तो इसमें ये डाल देते हैं खुशी-खुशी, क्योंकि बहुत छोटे हैं, मैं चाहती हूँ ये मुँह में ना डाल लें, जो 2 छोटे वाले हैं। तो इन 2 को मैंने यहाँ की आदत डाली है कि ये सिक्के जब मिले ना, यहाँ पे डाल के रखने हैं। तो बस अभी इन्होंने यहाँ पे इनको डाल के रख दिया, और बड़े खुश हो रहे थे कि जैसे इनकी ना बहुत ज़्यादा सेविंग हो गई है। उसके बाद जनाब ये मेरा खाना ना, आलू पुलाव मज़ेदार सा रेडी हो चुका था। और मुझे याद है जब मैं कॉलेज से आती थी ना, मेरी अम्मी इसी तरह का पुलाव बनाती थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनता था। उस तरह का तो मैं जितनी भी कोशिश करूँ मुझसे नहीं बनता, क्योंकि हर इंसान के हाथ का टेस्ट ना दूसरे से डिफरेंट होता है, और माँओं के हाथ का टेस्ट ही अलग होता है। उसके अलावा ये मैंने सैलड बनाया था, और जो लेमन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे गांव से आए हैं स्पेशली लेमन मेरे लिए। और हमारे घर में जो गार्डन है वहाँ पे मरी में, वहाँ पे एक दरख्त है, और उसके साथ ये बहुत सारे आते हैं, तो वहाँ से भाई लेके आए थे। खाना हमने खा लिया था, और खाना खाने के बाद मैं इतनी थक चुकी थी, मैंने सोचा जल्दी से मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि अभी कुछ काम और भी पेंडिंग थे, जो मुझे रात से पहले-पहले सोने से पहले-पहले निपटाने थे। तो यहाँ पे चाय भी थी, और ये जो कवर मैंने 2-3 दिन पहले आई थिंक वॉश किए थे ना, ये एक जगह रखे हुए थे। इतना टाइम नहीं मिला कि बच्चों की तबीयत ख़राब थी कि इनको मैं दोबारा से कवर करूँ, तो अभी मैंने सोचा सोने से पहले ना ये काम भी मैं निपटा ही लेती हूँ।
और बस मैंने ट्राइपॉड लिया, मोबाइल को एक जगह पे लगाया और जब मोबाइल को मैंने लगाया ना तो मेरा बेटा फिर पास आ गया और मैंने हस्बैंड से कहा आप ले लें इसको, मोबाइल आप ले लें और ट्राइपॉड यहाँ से हटा दें। तो बस ये मेरा आखिरी काम है और यहीं पे व्लॉग का एंड है। दुआओं में याद रखिएगा और सब हाउसवाइफ्स के लिए मेरी बहुत सी दुआएं। अल्लाह पाक आपको अपनी सुमान में रखें, इसी तरह हिम्मत दें, अपने घर को सजाती रहें और मैं भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।